बीजेपी सांसद भोला सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, काफ़ी तारीफ की, किस तरीके से देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से अलीगढ़ में जो विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है वो एक सराहनीयता और सम्मान के रूप में महाराणा महेंद्र प्रताप जी को जो सम्मान दिया है वो वास्तव में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय जी का सराहनीय कदम है। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश को पहले गुंडागर्दी का क्षेत्र माना जाता था, आज वो शिक्षा में नंबर 1 क्षेत्र है। और हर क्षेत्र में जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी देश की गद्दी पर बैठे, तब से मुख्य एजेंडा शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा से मेडिकल कॉलेज भी जुड़े हैं, विश्वविद्यालय भी जुड़े हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी उसमें मिले। इस पे पार्टी ने, सरकार ने गंभीरता से विचार करके और इसको प्रतिबद्धता के साथ में इसको पूरा सरकार कर रही है हमारा। इससे देश के और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, शिक्षित भी होंगे और शिक्षा में विकास होगा तो पूरे क्षेत्र में और देश के युवाओं का विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश का कल का संदेश, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राधा अष्टमी के दिन ये शुभ कार्य को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश देवों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। उस भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद पहले से ही है, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी को अपना कर्म क्षेत्र चुना और पहली बार वहाँ से सांसद चुन के देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये जो आस्था माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे देवी देवताओं में है, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में है, क्योंकि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में इतने ऐतिहासिक सराहनीय कार्य, वास्तव में देश प्रगति की तरफ है। और उत्तर प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो देखेंगे कि जो गुंडे दिन दहाड़े लूट करते थे, खुलेआम घूमते थे, आज वो खुद पुलिस की शरण में आके अपने आप को सरेंडर करते हैं। आज वो खुद जेल जाना चाहते हैं। और जो कानून का परिवर्तन हुआ है पिछले 4.5 साल में, ये वास्तव में सराहनीय है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, जब भी माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, चाहे वो आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी रहे, चाहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहे, और चाहे अब बाबा माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब भी भाजपा का शासन आता है एकदम कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, एकदम सारी चीज़ें ईमानदारी से नीचे तक पहुँचने लगती हैं, बिजली आने लगती है और अन्य चीज़ें नीचे तक हो जाती हैं। तो एक जो नीयत होती है कुर्सी पे बैठे मुख्यमंत्री की, उससे साफ होता है कि किस नीयत का व्यक्ति बैठा है, किस सोच का व्यक्ति बैठा है, किस विचारधारा का व्यक्ति बैठा है। उसमें अगर हम देखें, चाहे सपा की गवर्नमेंट हो, बसपा की गवर्नमेंट हो, और अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वही अधिकारी होते हैं, वही कर्मचारी होते हैं, वही सब व्यवस्थाएँ होती हैं और वो सब ठीक से हो जाती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के जन जन का सौभाग्य है कि हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिले और कानून व्यवस्था दुरुस्त के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की गई शुरू योजनाएं, हर योजना धरातल पर ईमानदारी के साथ में और एक समय सीमा के अंदर लोगों तक पहुंच रही है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है कि इस तरीके का शासन प्रशासन देखने को मिल रहा है। सरकार अच्छे काम कर रही है और आने वाले समय में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो बहुमत 2017 में उत्तर प्रदेश में दिया, वैसा ही बहुमत 2022 में भी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बयानबाजी शुरू हो गई है। राकेश टिकैत ओवैसी को कह रहे हैं कि बीजेपी के चचा जान है, ये अब्बा जान चचा जान फिर से शुरू हो गया।
राकेश टिकैत जी ओवैसी पे बोल रहे हैं, क्या उनका वो चचा जान है या पापा जान है, ये बोलने से पहले ये सोच लें कि उन्होंने जो महेंद्र टिकैत जी किसानों के मसीहा होते थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे, आज उनके नाम को लेके वो चल रहे हैं। मुझे बड़ा शर्मनाक लगता है कि उनके नाम से मंच सजाकर और अल्लाह अकबर के नारे वो उसमें लगा रहे हैं। तो कौन किसका चच्चा बाजान है वो उस नारों से ही देख सकते हैं। जनता सब समझती है, सब समझ चुकी है किस मानसिकता किस नीयत को लेकर वो चल रहे हैं। और अगर रही बात राजनीति की, अगर वो राजनीतिक बात करें तो उन्होंने पहले भी प्रयास कर लिया है। वो लोकसभा भी लड़ लिए हैं, विधानसभा भी लड़ लिए हैं, पब्लिक का जन समर्थन भी अपने प्रति देख लिए हैं, तो उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें, 3 आतंकी पकड़े गए हैं और बड़ी आतंकी घटना होने की आशंका जताई जा रही थी, किस तरीके से? ये देखिए, कानून व्यवस्था का राज्य देश और प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो आतंकवादी पकड़े भी नहीं जाते और घटनाएं भी होती रहती। तो ये कुशल नेतृत्व योगी जी का है उत्तर प्रदेश में कि किसी घटना को अंजाम देने से पहले आतंकवादियों को पकड़ के उठा लिया गया। तो वास्तव में ये सुशासन है उत्तर प्रदेश का, और सुशासन ही उत्तर प्रदेश को आगे प्रगति के रास्ते पर लेके जाएगा, विकास के रास्ते पर लेके जाएगा, और उत्तर प्रदेश रास्ते पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में डेंगू बुखार जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी देश हमारा करीब 1.5 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और उस कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को एक बड़ा ही उसका वो रहा, बड़ा ही लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार करूंगा कि महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। पहले का रिकॉर्ड आप उठा के देखें, जो महामारी आती थी तो महामारी ख़त्म होने के 10 से 15 साल के बीच में हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे देश की आत्मनिर्भरता ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने खुद की 2 वैक्सीन शुरू की, और महामारी अभी चल रही है। लेकिन महामारी से अगर देखेंगे तो हमें कि मतलब लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। और उसके साथ साथ जो अगर हम डेंगू की बात करें, डेंगू के लिए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था है। हमेशा डेंगू, चिकनगुनिया और ये बुखार तो आते ही रहते थे लोगों का, वो है। तो हर तरीके से उत्तर प्रदेश भी वैक्सीनेशन में, मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में हमारा देश नंबर 1 है, और देश में भी उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। तो वास्तव में ये कार्यकुशलता और अच्छा प्रशासनिक दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश सरकार का है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।